हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो एग्जाम है, जिसका सपना है एग्जाम क्लियर करने का, गवर्नमेंट जॉब करने का, तो उसके लिए काफी सारी बम्पर वैकेंसी डिफरेंट डिपार्टमेंट से निकाली हुई है। तो इसमें इस साल 2024 में एसएससी कहाँ पीछे रहने वाला था, जहाँ फेज का एग्जाम, एसएससी फेज का एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी है, ऑलरेडी चल रही है एप्लीकेशन। वहीं पे दूसरी एप्लीकेशन भी आ गई है, जो कि है एसएससी सीपीओ की। एसएससी सीपीओ मतलब कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं बहुत सारी। कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं, सीवीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ वगैरह। इन सब में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए क्या क्या मतलब कितने वैकेंसीज हैं। तो टोटल 4187 इस बार 2024 में एसएससी ने रिलीज करी एक बम्पर वैकेंसी 4187। आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड देखते हैं 5 सालों का क्या ट्रेंड कह रहा है एसएससी सीपीओ की वैकेंसीज का। तो 2018 में 1223 मात्र वैकेंसीज थी, 2019 में 2745 थी, और 2020 में 1564। 2022 में फिर से एक बार बम्पर वैकेंसी निकाली गई 4300, और उसके बाद 2023 में 1880 के करीब, और 2024 में फिर से बम्पर वैकेंसी निकल गई है ऑलमोस्ट मान लो 4200। 4187 एक काफी अच्छा ह्यूज नंबर है। तो जिसका सपना है ना वर्दी के साथ में गवर्नमेंट जॉब करना, उसका ये सपना पूरा हो जाएगा इस बार। बस आप मन से तैयारी करेंगे और फॉलो करेंगे हमारे चैनल को। देखिए आगे क्या है। तो स्टार्टिंग डेट क्या है अप्लाई करने की? वो है 4 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 28 मार्च तक रहेगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 28 मार्च है, और लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट फी का पेमेंट करने का, वो है 29 तारीख 11 बजे रात के। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब कि जो आपके अगर मान लो एप्लीकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसे करेक्ट करने के लिए विंडो ओपन रहेगी आपके 30 से लेके 31 मार्च तक 11 बजे तक। और जो आपका सीबीडी एग्जाम होगा, सीबीडी एग्जाम जो होगा वो होगा आपका 9 तारीख, 10 तारीख और 13 मई, यानी कि बहुत जल्दी अप्रैल और उसका मई में। ठीक है, तो टाइम काफी कम बचा है, तैयारी काफी ज्यादा करनी है। तो ये होगा टीयर 1 का एग्जाम। अब देखते हैं एलिजिबिलिटीज। एलिजिबिलिटीज क्या है? एज लिमिट, सबसे पहले एज लिमिट, मिनिमम एज है 20 साल, मैक्सिमम एज है 25 साल। ये है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए है, जो आ, उनका जो एप्लीकेबल रहता है रूल्स एज रिलैक्सेशन का, वो उसका एप्लीकेबल रहेगा। जैसे कि ऐसे हो रहा है 5 साल के लिए होता है, ऐसे ही। बाकी जो आपका जो कैंडिडेट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1999, 2 अगस्त 1999 से पहले के जो बोर्न थे नॉर्मल कैटेगरी से, वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। और जो एज लिमिट जो काउंट होगी वो होगी 1/8/2024 को बेस से मान के, मतलब कि 1 अगस्त 2024 से काउंट होगी। अगर आप 1 अगस्त से पहले आप 20 साल के हो चुके हैं तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है इसमें, ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिग्री में हो। आगे बढ़ाइए, कहाँ पे अप्लाई करना है? ये साइट है hsc.nic.in की, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, बाकी सबके लिए वुमन, SC ST, इन सब के लिए नील है, कोई फीस नहीं है। और पेमेंट मोड रहेगा आपका, आप यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबसे आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? तो सबसे पहले इसमें होता है टीयर 1 का टेस्ट। ठीक है, उसके बाद होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फिर होता है आपका पेपर 2, और फिर होगा आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाती है क्लियर करने के बाद। अब देखिए पेपर में क्या आता है। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं जिनका टीयर 1 होता है उनमें ये कॉमन चीज देखी गई है कि एक तो होगा रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। तो ये 2 घंटे का टेस्ट होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, इसे क्लियर करना होता है आपको। पेपर 2, उसके बाद होगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस, और फिर होगा पेपर 2 जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और कॉम्प्रेशन के 2 घंटे के लिए। नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियस सी बात है रहती ही रहती है पेपर 1 और पेपर 2 में 0.25 की। आगे बढ़ते हैं, ये है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए कैटेगरी। जैसे कि मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, चेस्ट के लिए 80 अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर, ये चाहिए। ठीक है, बाकी के लिए रिलैक्सेशन दिया गया। जैसे कैंडिडेट हो गए
आपका गढ़वाल में, कुमाऊं में, हिमाचल प्रदेश में, इनके लिए 165, 80, 85 ये सब चेंज किया गया। लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया रखा गया है, 157 हाइट चाहिए, ठीक है। बाकी वेट अलग अलग है अकॉर्डिंग टू पोस्ट के। आगे बढ़ाइए, थैंक यू। तो यहाँ पे आपका सब हो गया है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप अप्लाई कर दिए एग्जाम को। थैंक यू।